बेटी की शादी। एक बाप अपनी ज़मीन बेच देता है और अपनी छत तक गिरवी रख देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। और कुछ लोग शादी के खाने की बुराई कर घर और मोहल्ले वालों में उसकी इज्जत उछाल कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जो आप सब सुनने जा रहे हैं लगभग हमारे देश के 90% घरों में होता आया है और भगवान जाने ये कब तक होता रहेगा। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मेरी चहेती फ्रेंड कविता की शादी का वक्त था। बहुत ही लाड प्यार में पली, अपने माँ बाप के आंखों का तारा थी। बड़ी हंसमुख, सुंदर और बड़ी गुणों वाली मेरी दोस्त आज दुल्हन बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, साथ ही उदास भी कि कल उसकी विदाई हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी। दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही वो। कविता का घर छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, किचन, बाथरूम और एक वरांडा था। कविता के पापा ने अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के धर्मशाला में मैरिज हॉल बुक किया ताकि मेहमानों को और बारातियों को रहने में कोई परेशानी ना हो। कविता का घर और मैरिज हॉल जगमग बत्तियों से चमक रहा था। इतना सुंदर सजावट आज से पहले उसके परिवार में कभी नहीं हुई। मैं भागी भागी कविता के पास पहुंची, उसे बताने कि बारात के आगमन में सिर्फ 5 मिनट है। मैंने मौसा जी को अरुण के पिताजी से बात करते सुना कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। कविता बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इससे पहले उसने अरुण को कभी नहीं देखा था और ना ही कभी बात की थी। हमारे समाज में दुल्हन शादी के दिन घबराए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कविता को समझाया और ना घबराने को कहा, जैसे कि वो मेरी बात मान ही लेती। बारात आ गई। सभी लोग एक दूसरे को बोलने लगे और पटाखों की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। कविता की माँ और चाची दूल्हे के कार के सामने दूल्हे को नीचे उतारने से पहले रस्में करने लगी। आखिर सारी रस्में पूरी हुई और दूल्हा यानी अरुण और उसकी 2 बहनों के साथ कार से नीचे उतरे। करीब 200 बाराती और आए थे, जो पीछे की गाड़ियों से उतरकर हॉल में प्रवेश कर रहे थे। सभी को बैठाया गया और नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक सर्व किया गया। सबने आराम से खाने के बाद हॉल में घूमने लगे और अपनी अपनी सेल्फी और फोटोज़ खिंचवाने लगे। यहाँ कविता की मौसी और चाचियाँ अरुण के बहनों के साथ ही थी। उन्होंने किसी चीज़ की कमी ना लगे और किसकी ज़रूरत महसूस हो, इसलिए उनके साथ ही रहना ज़्यादा सही लगा। कविता की मौसी ने उन्हें फ्रेश होने के लिए उनका कमरा दिखाया, जहाँ वो थोड़ा रेस्ट कर सकती थीं और तैयार भी हो सकती थीं। कमरे में ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। यहाँ मैं कविता को लेके में गई और फिर पंडित जी ने शादी की विधि शुरू की। कविता ने पहली बार अरुण को मंडप में देखा। अरुण सेहरा पहने हुए था, चेहरा ठीक से देख नहीं पाई वो। कविता ने अरुण के हाथों को देखा जब पंडित जी अरुण को पूजा का धागा बांध रहे थे। वो थोड़ा खुश हुई कि अरुण का हाथ साफ रंग का था। शादी की रस्में पूरी होने में अभी बहुत वक्त था। कविता की माँ और बहनें खुश तो थीं, पर रो भी रही थी कि उनकी प्यारी बेटी अब पराई हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 में, बेटी की शादी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।